स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी और मोमिना स्टडी कर रही थी। अचानक उसे याद आता है, अम्मी अम्मी मुझे जीन्स टी शर्ट दिलवा दीजिए ना। बेटा, लड़कियों को जीन्स और टी शर्ट नहीं पहननी चाहिए। प्लीज अम्मी दिलवा दीजिए ना, मेरी सारी फ्रेंड के पास है, सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। हाय टीना, क्या लाई है तू अपने साथ? वाओ, सच में सबके पेरेंट्स सबकी ख्वाहिश पूरी करते हैं, सिर्फ मेरे पेरेंट्स ही मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करते। भाई, ये मोमिना कब से मम्मी हो गई? मोमिना को रोज का नाम लगता है ना, इसीलिए हमने उसका मोमिना रखा है। क्यों? इतना तो प्यारा नाम है मोमिना। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का नाम था। ओह मम्मी, आप इतनी पकड़ से बता रही हैं जैसे कोई फेमस हीरोइन का नाम मोमिना है। प्लीज आप ही मुझे मम्मी कहकर बुलाए और मुझे जीन्स टी शर्ट दिलवा दीजिए। पूछिए टीना से, मेरी सारी फ्रेंड मेरा मजाक उड़ाती है। आंटी, अब इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात है? आंटी, हमारे कॉलेज में एक से बढ़कर एक मॉडर्न लड़कियां हैं और हमारी टीचर्स भी लेटेस्ट डिजाइन की ड्रेसेस पहनकर आती है। सिर्फ एक मम्मी ही ऐसी है जिसके कपड़े किसी को पसंद नहीं और सब इसकी हंसी उड़ाते हैं। बाय टीना। आपकी मोमिना हंसी का मौसू बन चुकी है। कल उसकी फ्रेंड का बर्थडे है, आप उसके लिए जीन्स और टी शर्ट ला दीजिए। पहनाना ही पड़ेगा। अब गैर मजहबी कॉलेज में जो एडमिशन ले लिया है तो गैर मजहबी कॉलेज की लड़कियों की तरह ही रहना होगा, वरना यह स्वार्थी कंपनी का शिकार हो जाएगी और लोग तो इसका जीना ही दुश्वार कर देंगे। हाँ हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। चलो बेटा, तुम्हारे लिए कपड़े खरीद लेते हैं। थैंक यू सो मच डैडी। अभी क्या बिटिया को लड़का बनाएगा? अंगार लगे इस स्कूलों पर, बस इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, दिल से दूर कर देंगे इंग्लिश स्कूलें। तुम अम्मा का गुस्सा ठंडा करो और हमें आते हैं। स्पेट्स कर रहा है। हदीस नंबर 15, अल हया उला यहदी इल्ला बिखैर, शर्म हया से खैरी पैदा होती है। मोमिना, कभी तो अल्लाह का जिक्र क्या कर। मेरी छोटी को देखकर सीख, रोजाना दीनियात का कुछ न कुछ सबक सीखती है। ओह ग्रैंडमा, डोंट कॉल मी मोमिना, कॉल मी मॉमी, अंडरस्टूड? चल हट यहाँ से, अच्छा खासा नाम बिगाड़ कर रख दिया है तूने, फुजूल बर्बाद कर दिया। मगरिब का वक्त हो रहा है, थोड़ी तो तिलावत कर ले, फिर नमाज पढ़। मम्मी मम्मी, अब क्या हुआ है? Tell your mother-in-law don't interfere my matter, otherwise you will see what I will do with her. क्या कह रही है वो? ये कह रही है दादी से खड़ा नहीं जा रहा, इन्हें वजू खाने तक छोड़ आए। कमाल है, अच्छा कहती है फिर चिल्लाती है। मैं छोड़ाती हूँ दादी जी को वजू खाने तक। हाफिज जी ने कहा कल पूछूंगा घर में कौन कौन से नेता हैं। चलिए दादी। बैठो रे। दीदी गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। रुक जा, खड़ी बच्ची, अभी बताती हूँ। क्यों रे मम्मी, ये आयशा भी तो पूरी दादी बनती जा रही है। You are so lucky because you have Toto grandma. Hey listen, why we go in my home? Because there is no grandma. We will watch movies freely and dance. Let's go.
रात के 11 बज गए। मोमिना अब तक घर नहीं आई। उसके माँ बाप उसके लिए फिक्रमंद थे और आयशा भी अपनी बहन के लिए इंतजार कर रही थी और इसीलिए जिक्र कर रही थी। फोन रिंगिंग। हेलो मोमिना, बेटा कहाँ हो तुम? क्या तुमने कोर्ट मैरिज कर ली? क्या कह रही हो? वो लड़का गैर है? तुमने हमारी आजादी देने का बहुत फायदा उठाया है। खबरदार अगर इस घर में कदम भी रखा तो शट अप, तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म। क्या हुआ बेटा? काश कोई तो मर तो ना गया। माँ काश कोई मर तो जाता मगर ये सब ना होता। क्या हुआ बेटा? मुझे बताता क्यों नहीं? माँ हम किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहे। मोमिना ने गैर लड़के से शादी कर ली है। क्या हुआ बेटा? मुझे ऐसा मत कहो, ये मेरा बहुत कमजोर दिल है बेटा, मुझे ऐसा मत साइलेंस। अब आप सोचिए इसके जिम्मेदार कौन? आप सोचिए इसके जिम्मेदार कौन जिसकी वजह से एक जान चली गई और एक माँ बाप की इज्जत नीलाम हो गई और एक बेटी बेघर हो गई और अपने दीन को छोड़कर गैरों के हवाले हो गई और दुनिया व आखिरत का सुकून हमेशा हमेशा के लिए खो दी। अब आप सोचिए इसका जिम्मेदार कौन? क्या माँ बाप जो बच्चों की मोहब्बत में अंधे हो गए थे, या फिर खुद मैमुना जिसे थोड़ी भी समझ ना थी कि वो सही और गलत का फैसला ना कर सकी, या फिर वो दोस्त जिनके साथ रहकर हमारे बच्चों ने ये सब सीख लिया, या फिर वो स्कूल और कॉलेज जिसमें वो पढ़ा करते थे जिसमें उन्हें सही और गलत नहीं समझाया गया। अलगर्ज इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की निगरानी करे और उनको अच्छे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर एडमिशन कराए जहाँ पर उन्हें दीन और दुनिया का इल्म दिया जाता हो, सही और गलत समझाया जाता हो और सीधा और नेक रास्ता दिखाया जाता हो जिस पर चलने से उन्हें दीन और दुनिया का सुकून हासिल हो और कामयाबी हासिल हो। इसलिए अब आप सोचिए इसके जिम्मेदार कौन? जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स के अंदर एडमिशन कराएं जहां पर उन्हें दीन व दुनिया की तालीम हासिल हो।